58 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। आखिरी 40 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है जब जो जनता है बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकल रही है। दोपहर 3 बजे तक का मतदान का प्रतिशत 48% था। 2017 की बात करें तो यहां के 58 में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। लेकिन इस बार की परिस्थिति जाट वोटरों के साथ ही मुसलमान मतदाताओं को लेकर समाजवादी पार्टी आरएलडी का कहना है कि बदल सी गई है। ऐसे में राकेश त्रिपाठी जी अपना कमल खिलते हुए, चूंकि आखिरी दौर की अब ये वोटिंग बची हुई है, बस कुछ समय बाकी है, लोग कतारों में खड़े हैं जिसको वोट करने के लिए जाना है, तो बीजेपी पहले दौर के मतदान के बाद अपने आप को इस वक्त कहां पर पा रही है और वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिसके आधार पर आप लोगों को लगा कि यहां की जनता ने आज वोटिंग में हिस्सा लिया है? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए चित्रा जी, आज जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उस हिस्से के 11 जिलों में 58 सीटों पर जब वोटिंग हो रही है, तो इनमें वो सीटें हैं जिन सीटों में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था, बहन बेटियों की सुरक्षा का था। क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे उनके साथ किस प्रकार की छेड़खानी होती थी। डॉक्टर अहमद खान साहब और पंकज श्रीवास्तव जी को भी बहुत आपत्ति हो रही है कि वहां पर कुछ विद्यार्थियों ने हिजाब पर आपत्ति की है। अरे यहाँ तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को विद्यालय तक जाना ही मुश्किल हो जाता था। याद है सबको मुजफ्फरनगर का सचिन और गौरव की शहादत, सबको याद है कि कैसे अपने एक भाई को अपनी बहन की आबरू के लिए संघर्ष करते हुए जान देनी पड़ी, गुंडों ने हत्या कर देने का काम किया था। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बड़ी समस्या थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके इस समस्या का समाधान किया है। आज जो मुस्लिम काला और मुस्लिम काला के आतंक से कैराना में पलायन हो रहा था, वो पलायन रुका है। आज कैराना में भी मतदान हो रहा है, आज मतदान हो रहा है मथुरा में भी। वो मथुरा जहां से श्रीकांत शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आए हैं। ये उत्तर प्रदेश आज जहां मुजफ्फरनगर हो या मुरादाबाद हो, यहाँ बिजली नहीं आया करती थी। बिजली केवल 5 जिलों में आया करती थी, अमेठी, रायबरेली में, रामपुर में और कन्नौज और इटावा में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की ये परिस्थिति बदली है। इसके लिए आज मथुरा के लोग भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि पिछली बार के परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। चलिए, बीजेपी के तो ये अपने दावे हैं, लेकिन दर्शकों को जल्दी से बता देती हूं, देवबंद में मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे दारुल उलूम देवबंद आप देख रहे हैं। तकरीबन 15,000 से ज्यादा छात्र न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों के भी इस्लामिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण करते हैं। और आपको ये बताते चले कि मुजफ्फरनगर, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, और सहारनपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पहली रैली की है, इन दोनों के बीच में है देवबंद, जो सहारनपुर में आता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव जिस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। सीधे अहमद खान साहब आपके पास आते हुए, अब पहले दौर की इस वोटिंग के बाद, हालांकि आधे घंटे अभी बाकी है तकरीबन, किसकी गर्मी उतर रही है और किसकी चर्बी उतर रही है? क्योंकि इन दोनों बयानों की भी अग्नि परीक्षा आज के इस मतदान के दौरान यहाँ की जनता तय कर रही है। चित्रा जी, देखिए 2017 में जो 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली और 30 सीटों पे वो सेकंड पे, आरएलडी और समाजवादी पार्टी थर्ड पे, तीसरे नंबर पर थी। तो हम पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल किसानों के लिए बहुत ही घातक रहा। किसानों की शहादत हुई है, गन्ने का पिछले साल तक का भुगतान नहीं हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि जनता, वहां की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब की लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, गन्ना किसानों के हित के नाम पर हमको बहुजन समाज पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। ये मेरी आशा है। इसलिए हंस रहे हैं ये शहीदों के नाम पर हंस रहे हैं। जब मैंने कहा 700 शहीद हो गए, तो ये देखिए बेशर्मी के साथ हंस रहे हैं। शहीदों के नाम पर हंस रहे हैं, तो आपको पता चलेगा वो कहाँ चलेगा। अरे शहीदों के नाम पर हंस रहे हो भाई, शहीदों के नाम पर हंस रहे हो, किसान शहीदों के नाम पर हंस रहे हो। अरे भाई किसान एक आदमी घर गए नहीं यार, एक आदमी घर गए नहीं यार, एक आदमी घर गए नहीं यार, वहाँ सद्भावना व्यक्त करने नहीं गए। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप चीनी मिले अपने कार्यकाल में बेचने का प्रयास किया था, हाईकोर्ट ने रोकने का काम किया, वरना आप तो चीनी मिल बेचते थे। आज ये चीनी मिल बेचने वाले लोग आज गन्ना किसानों की बात करते हैं, तो हंसी ना आए तो क्या है? यही अन्नदाता है, जाड़ा गर्मी बरसात में अपने खेतों में डटे रहते हैं। यही अन्नदाता है जो हमको आपको घरों तक अनाज पहुंचाते हैं। इन अन्नदाता के ऊपर ये नहीं, सद्भावना व्यक्त करिए कि हाँ 700 किसान शहीद हो गए और 700 किसान जो शहीद हुए उस पर संवेदना व्यक्त करिए। ठीक है, आनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए।